विषय रखा गया है दैविक शक्तियाँ, यानी कि दिव्य शक्तियाँ, दिव्य गुण, दिव्यता को प्राप्त करना। इसको हम समझाने का प्रयास करते हैं। दिव्य शक्तियाँ क्या हैं? जितना भी ब्रह्मांड के अंदर दिव्य शक्तियाँ हैं, वो सभी शक्तियाँ किसी दिव्य के द्वारा ही बनाई जा सकती हैं। जिसके अंदर दिव्य गुण नहीं है वह दिव्य शक्तियों को नहीं बना सकता और न ही दिव्य शक्तियों को धारण कर सकता है। दिव्य गुण और दिव्य शक्तियाँ ये सभी ब्रह्मांड में भी हैं और वे शक्तियाँ शॉर्ट रूप में, माइनॉरिटी रूप में, सूक्ष्म रूप में शरीर में भी विद्यमान हैं। आज हम शरीर के अंदर जितनी समझ सकते हैं दिव्य शक्तियों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। दिव्य शक्तियाँ, आत्मा भी एक दिव्य है। यह अपने गुणों से, जो इसके मूल गुण हैं, स्वाभाविक गुण हैं, उनसे आत्मा हमेशा रहता है और आत्मा बिना किसी साधनों के कोई भी कर्म व्यवहार नहीं कर सकता। परम पिता परमात्मा की असीम कृपा हम सभी आत्माओं के ऊपर है, क्योंकि उसने प्रत्येक आत्मा को उसी के कर्मानुसार ही दिव्य शक्तियों को दे रखा है। अब यहाँ व्यवहार में आकर के, भौतिक जगत में आकर के, चाहे वह आत्मा जल में, थल में, आकाश, अंतरिक्ष, कहीं भी वो आत्मा है, उन सभी आत्माओं को उन्हीं के कर्मानुसार ही दिव्य शक्तियों को दे रखा है। और इन सभी आत्माओं को जो दिव्य शक्तियाँ शरीरों के माध्यम से मिली हुई है, सबसे जो उत्तम शरीर परमपिता परमात्मा ने अपने ज्ञान पूर्वक सब सामर्थ्य से रचा है, वह मनुष्य का शरीर है। आज हम मनुष्य के शरीर की ही दिव्य शक्तियों का आरंभ करते हैं। दिव्य शक्तियाँ आत्मा को मिला हुआ है मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ज्ञानेंद्रियाँ, कर्मेंद्रियाँ और भी अन्य 5 महाशक्तियाँ हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। शरीर के अंदर ये सारी ही शक्तियाँ बुद्धि से लेकर आकाश पर्यंत जो अभी गिनाई हैं और अनंत भी हैं, यहाँ इन्हीं का विषय रखेंगे। ये सारी की सारी शक्तियाँ आत्मा के लिए ही दी गई हैं। आत्मा इनसे कार्य लेता है, क्योंकि ये सभी एक प्रकार से आत्मा की सेना है और सेना से कार्य लिया जाता है। सेना जब किसी युद्ध मैदान आदि में पहुंचती है तो वहाँ मृत्यु भी होती है, विजय भी होती है, पराजय भी होता है। विजय और पराजय का श्रेय इन किसी शक्तियों को नहीं जाता। यह सारा श्रेय आत्मा को उसी प्रकार जाता है जैसे सेना का स्वामी सेनापति को श्रेय जाता है और इस देश के राजा को श्रेय जाता है। वह लड़ता भी नहीं है, लेकिन श्रेय उसी को मिल जाता है। जैसी अच्छी तैयारी सेनापति अपनी सेना की करता है, वैसी ही वो विजय पा लेता है। राजा जैसा व्यवहार, जैसा कर्म, जैसे उसके विचार और अपना जो मूल विचार अंतःकरण में ज्ञान है, उसके अनुसार जो देश में कार्य को संचालन करता है, उसका परिणाम राजा के भी सामने आता है। इसी प्रकार से आत्मा यहाँ राजा है और सेनापति यहाँ मन है। बाकी सब जो शक्तियाँ हैं ये सेना रूप में हैं। इनसे कार्य लेना है, इनको ट्रेनिंग देना है, इनसे ज्ञान पूर्वक व्यवहार और कर्म करने हैं और कराने हैं। यह आत्मा का दायित्व है, क्योंकि आत्मा पहले भी हम जान चुके हैं,
आत्मा शरीर या भौतिक साधनों के बिना कोई भी कर्म नहीं कर सकता। परमात्मा को इस बात का भली भांति ज्ञान होता है कि ये आत्माएं शक्तिशाली तो हैं, लेकिन बगैर साधनों के ये कुछ नहीं कर सकते। इन शक्तियों को बनाने वाला जो दिव्य शक्तियां हैं, इन सभी दिव्य शक्तियों को बनाने वाला परमपिता परमात्मा है। इसीलिए उसको इन दिव्य शक्तियों यानी कि देवों के देव महादेव के नाम से हम जानते हैं। इन सभी का देने वाला है। वह जानता है कि कौन सी शक्ति किस शरीर में किस प्रकार से उसको सेट करना है, कैसे व्यवस्थित करना है, कैसे आत्मा उसका भोग करके आगे बढ़ेगा। परमात्मा का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक आत्मा को अपने पास ही रखना है। इस प्रकार समझ लीजिए जैसे मोक्ष में, सुख में, दुखों से छूटना वहाँ रखता है, आनंद में रखता है। यह परमात्मा का उद्देश्य होता है और यही सोच कर के परमात्मा इस सृष्टि का रचन, पालन और संहार भी करता है। यहाँ जो हम त्रुटियाँ करते हैं उसमें परमात्मा का लेश मात्र भी नहीं है। वह स्वयं हम यहाँ आकर के यहाँ के परिवेश को देखते हुए जैसा जैसा परिवेश वातावरण आसपास का होता है वैसे वैसे ही गुण उस शरीर के अंदर आ जाते हैं और आत्मा उनकी ओर झुकता जाता है। वे अगर सत्य होते हैं तो आत्मा आनंद, उत्साह और निर्भयता से भरा रहता है और सदा उन्नति को प्राप्त होता है। वो कार्य निकृष्ट होते हैं किसी भी तरीके के तो आत्मा को यह ज्ञान हो जाता है कि उसके अंदर भय, शंका और लज्जा होता है। वह दुख का कारण बनता है। इन छहों बातों को हम ऐसे ही जानना इतना आसान नहीं है जब तक हमारे आचरण में वैदिक ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, प्रकृति का ज्ञान, ये सभी ज्ञान नहीं होंगे। अलग अलग हम इनको नहीं जान सकते, तब तक इन शक्तियों को जानना आसान नहीं है। आज के विषय में केवल इतना ही रखा जाएगा। दिव्य शक्तियों को कैसे जाना जाए। दिव्य शक्तियों को जानने के लिए परमात्मा को उसके गुणों से जानना, आत्मा को उसके गुणों से जानना, प्रकृति का कारण क्या है, कार्य क्या है, कौन इसका भोक्ता है, कौन न्याय करता है, कौन इसका संचालन करता है, किसका स्वामी है। ये यहाँ तक का विषय रखा गया। आगे का विषय कल रखा जाएगा। इति ओम सम।